हेलो दोस्त, कैसे हैं। देखिए, ये पृथ्वी जो है गोलाकार के पृथ्वी, इस पर एक कल्पना करके विषुवत रेखा बनाया गया है। और विषुवत रेखा पर आपको पता है कि सूर्य सालों भर लंबवत चमकता है। तो सूर्य जहाँ पर सालों भर लंबवत चमकेगा, जाहिर सी बात है कि वहाँ पर गर्मी अधिक होगी। और उस रेखा को विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री अक्षांश के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आज हम आपको ये बताएंगे कि ये 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर और नीचे के क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं तथा किस क्षेत्र में कैसा वनस्पति उपजता है, इसके विषय में। चूँकि किस क्षेत्र में किस वनस्पति का उपज अच्छा होता है, कौन सा वनस्पति कहाँ लगाया जा सकता है, ये इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। परीक्षा में आता है, ये देखने में छोटा है लेकिन टफ भी है, इसको रटना पड़ेगा, बहुत ध्यान से याद करना पड़ेगा। इसमें इतना ही में से 1 नंबर हर परीक्षा में लगभग मिल जाता है। 100 में से 1 देखने को मिल जाएगा आपको किसी किसी परीक्षा में। ज़्यादातर परीक्षा में हमने देखा है कि आता है। तो सब उसको याद करने से पहले यहाँ पर आप ध्यान से देखिए ये आपका हो गया पृथ्वी। ठीक, तो पृथ्वी में ये है 0 डिग्री, जिसको आप कहते हैं भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश। यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी होगा। और यहाँ से जब इधर की तरफ आएंगे या फिर इधर की तरफ जाएंगे, कहीं से इस लाइन से कहीं से ऊपर या नीचे, इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, और इसके ऊपर वाले गोलार्ध को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। तो इधर या इधर कहीं भी जाइए आप, तापमान में गिरावट होता जाएगा। तो तापमान में गिरावट के हिसाब से इस क्षेत्र को बांटा गया है। तो सबसे पहले यानी 0 डिग्री से 10 डिग्री उत्तरी गोलार्ध या फिर 10 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध का जो एरिया है, ये डॉटेड जो है, डॉटेड ये वाला, इसको बोलते हैं डोल्ड्रम। तो इसमें पूछता है कि डोल्ड्रम क्या है, तो विकल्प में रहेगा कि विषुवत रेखा से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश या दक्षिणी अक्षांश को डोल्ड्रम बोलते हैं। ये आपका क्षेत्र जो है, ये वाला टोटल, इसको डोल्ड्रम बोलेंगे। इसके ऊपर देखिए 10 डिग्री से 23 डिग्री के बीच में जो है, ये है उष्ण कटिबंधीय। यहाँ भी देखिए उष्ण कटिबंधीय। सबसे ज़्यादा आपका तापमान यहाँ पर विषुवत रेखा पर, और उसके बाद अब तापमान घट रहा है, तो उष्ण जहाँ पर है वहाँ भी तापमान अधिक रहता है। भारत जो है 23.5 डिग्री अक्षांश, जो 23.5 डिग्री अक्षांश जो है, ये रेखा, इसे कर्क रेखा बोलते हैं, और इसको बोलते हैं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा। तो मकर रेखा ये दक्षिण ध्रुव में है, ये वाला जो है उत्तरी गोलार्ध में, ये उत्तरी गोलार्ध में जो है 23.5 डिग्री ये भारत से होकर गुजरता है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि भारत उष्ण कटिबंधीय जोन में पड़ता है। इसलिए यहाँ गर्मी लगभग गर्मी के मौसम में 47 डिग्री तक तापमान, और जाड़ा के मौसम में 6-7 डिग्री तक पहुँच जाता है उत्तरी भारत में, जिस क्षेत्र से ये 23.5 डिग्री रेखा होकर गुजरती है। इसके ऊपर देखिए 23.5 डिग्री से 35 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र है उपोष्ण उच्च, यहाँ देखिए उपोष्ण उच्च, 23.5 डिग्री से लेकर 35 डिग्री के बीच में ये वाला क्षेत्र, या फिर ये वाला क्षेत्र उपोष्ण उच्च, दोनों तरफ जो इधर होगा वही चीज़ इधर भी होगा, चूँकि इससे दूरी जो है बढ़ रहा है धीरे धीरे दोनों तरफ। अब 35 से लेकर 45, इसके बाद में ये है उपध्रुवीय निम्न, उपध्रुवीय निम्न, ये है उपध्रुवीय निम्न। कहाँ से कहाँ तक, 45 डिग्री से लेके 66.5 डिग्री तक। इधर अब आपका ठंडा धीरे धीरे, यहाँ पर ठंडा हो गया। अब यहाँ आइए ध्रुवीय, ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों तो बर्फ़ हो गया, यहाँ से चूँकि बहुत ज़्यादा दूरी हो गया, तो दूरी होने के कारण दोनों ध्रुव पर बर्फ़ जमे है। तो यहाँ हम ये समझ गए कि विषुवत रेखा से दूरी बढ़ने के हिसाब से किस क्षेत्र में क्या बोलते हैं, किस क्षेत्र को क्या बोलते हैं। अब रहा बात कि इसके हिसाब से वनस्पति का जो निर्धारण हुआ है कि कैसा वनस्पति किस जगह पर लगाया जा सकता है। तो ये देखिए विश्व के प्रमुख वनस्पति का नाम और संबंधित क्षेत्र। तो इसको याद करना पड़ेगा। ट्रोपोफाइट
उष्णकटिबंधीय जलवायु में ये घास वाला वनस्पति है। उष्णकटिबंधीय जलवायु में घास वाला, ये देखिए उष्णकटिबंधीय। अब आपको डिग्री याद नहीं करना पड़ेगा, ये देखिए उष्णकटिबंधीय, तो इसमें आपका पड़ेगा कैसा, ट्रोपोफाइट। ठीक, पूछता है कि उष्णकटिबंधीय जलवायु में कौन सा वनस्पति उगता है, तो कहेंगे ट्रोपोफाइट, या फिर ट्रोपोफाइट क्या है, तो इधर ये वाला विकल्प में रहेगा। ठीक है, ये देखिए हाइग्रोफाइट, तो दलदली एवं भूमध्य रेखीय, दलदली यहाँ पर भूमध्य रेखीय, इसी को बोलते हैं विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, इक्वेटर या फिर 0 डिग्री अक्षांश, इसी लाइन पर आपका ये वाला होगा हाइग्रोफाइट। जेरोफाइट उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय। अब देखिए उष्णकटिबंधीय में ये वाला में जहाँ मरुस्थल होगा वहाँ पर, जैसे राजस्थान का हो गया थार रेगिस्तान हुआ, तो वहाँ पर आपका ये वाला जेरोफाइट। ठीक, हाइड्रोफाइटा, हाइड्रोफाइटा जो है जल प्लावित क्षेत्र की वनस्पति को कहते हैं हाइड्रोफाइटा। मेसोफाइट, देखिए मेसोफाइट शीतोष्ण कटिबंधीय, अब ये ठंडा क्षेत्र के लिए हो गया, कौन सा, मेसोफाइट। क्रायोफाइट, क्रायोफाइट टुंड्रा एवं शीत प्रधान, इससे शीतोष्ण से ज़्यादा ठंडा इसको बोलते हैं, टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्र को क्रायोफाइट जैसे वनस्पति वहाँ उगते हैं। हेलोफाइट नमकीन क्षेत्र में, देखिए नमकीन क्षेत्र किस क्षेत्र को कहेंगे, जहाँ पर समुद्र तट होता है वहाँ का पानी जो है नमकीन होता है, उस जगह पर हेलोफाइटा या हेलोफाइटा भी से बोलते हैं, ऐसा प्रकार के वनस्पति उगता है। लिथोफाइट ये लास्ट है, कड़ी चट्टानों में उगने वाली वनस्पति। लिथोफाइट कड़ी चट्टानों में उगने वाली वनस्पति। ये बहुत कम समय में इतना महत्वपूर्ण टॉपिक का आज हमने आपके साथ जिक्र किया, बहुत परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। आज का वीडियो कैसा लगा, साथ में यदि चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।